What's up guys, this is Negas and I'm a great Dragon Ball as well as Pokemon fan. I will be with you cool and amazing facts about these animations along with spoilers in English and Hindi language. This is my first YouTube video ever. I will be telecasting this video in Hindi. So let's get started. So today's highlighted anime character is गोटेन। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल और वालेकुम सलाम। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोटेन के बारे में। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गोटेन गोकू और चीची का छोटा बेटा है और गोहान का छोटा भाई है, और वो भी एक ह्यूमन हाइब्रिड सैयन है, सेम गोहान और अपने बेस्ट फ्रेंड ट्रंक्स की तरह। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं गोटेन के बारे में जो कि बहुत स्पेशल है। सबसे पहले तो ये दोस्तों कि गोटेन दुनिया का सबसे छोटा सैयन है जो कि सुपर सैयन के लेवल को अचीव कर पाया है। हमने माजिन बू आर्क में देखा था जब गोटेन पहली बार गोहान के सामने सुपर सैयन बनता है और वो उसे बताता है कि वो पहली बार सुपर सैयन चीची यानी अपनी मॉम के साथ ट्रेनिंग करते वक्त बना था। दूसरी बात ये दोस्तों कि गोटेन और ट्रंक्स दोनों की ही पूंछ नहीं है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग तोरियामा भूल गया था उनके कैरेक्टर्स में पूंछ डालने के बारे में, बट ऐसा गोहान के साथ नहीं हुआ। हम जानते हैं कि ये तीनों गोटेन, ट्रंक्स और गोहान हाफ ह्यूमन और हाफ सैयन है, यानी इनके अंदर हाफ सैयन ब्लड दौड़ता है। शायद तोरियामा के अकॉर्डिंग सिर्फ प्योर सैयन्स की ही पूंछ होती है, जैसे गोकू, वेजिटा, नापा, रेडिट्स, बारडॉग और भी बहुत सैयन्स। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि गोहान भी एक हाफ सैयन था और उसकी भी पूंछ थी। शायद तोरियामा के अकॉर्डिंग गोहान एक एक्सेप्शन है सैयन्स वर्ल्ड में, और जिसका रीजन वो हमें जल्द ही देगा, और इसके बारे में हमें जल्द ही ड्रैगन बॉल सुपर के आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा कि गोहान की असली ताकत क्या है। और तीसरी बात ये दोस्तों कि गोटेन और ट्रंक्स दोनों ही बहुत छोटी उम्र से सुपर सैयन में बदल सकते हैं। जैसा कि हमने माजिन बू आर्क में देखा कि कैसे गोटेन और ट्रंक्स गोकू से सिखाई गई फ्यूजन टेक्निक से गोटेंक्स में बदल जाते हैं। जब गोटेंक्स अपनी असली ताकत पिकलो के सामने लाता है तो पिकलो को पता चलता है कि गोटेंक्स भी गोकू की ही तरह सुपर सैयन 3 में बदल सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि गोटेन और ट्रंक्स इन दोनों में से ही कोई भी कभी भी सुपर सैयन के लेवल को एक्सीड नहीं कर पाया है। इन दोनों में से कोई भी कभी भी सुपर सैयन 2 के फॉर्म तक भी नहीं पहुंच पाया है। और दोस्तों मेरी नजर में गोटेन और ट्रंक्स पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन माने जा सकते हैं, क्योंकि जो पावर लेवल गोकू, वेजिटा और गोहान को इतने लंबे टाइम बाद हासिल हुआ था, उस पावर लेवल को इन दोनों बच्चों ने बहुत ही कम उम्र में पा लिया था। अगर हम कंपैरेटिवली सोचे तो गोटेन ट्रंक्स से उम्र में छोटा है और वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट सुपर सैयन है। और अगर दोनों को इक्वल पोटेंशियल पे कंपेयर करें तो मुझे पूरा यकीन है कि गोटेन ट्रंक्स से ज्यादा ताकतवर साबित होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमने देखा है फ्यूचर ट्रंक्स आर्क में कि कैसे ट्रंक्स फ्रीजा और गोकू ब्लैक को खत्म कर देता है। फ्यूचर ट्रंक्स का पोटेंशियल उन दोनों समय गोकू और वेजिटा के पोटेंशियल से ज्यादा बन जाता है। अगर फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन पे गोटेन जिंदा होता तो मुझे पूरा यकीन है कि गोटेन ट्रंक्स से बहुत ज्यादा ताकतवर होता। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि फ्यूचर ट्रंक्स टाइमलाइन पे गोकू एक हार्ट वायरस की वजह से मर जाता है और गोटेन का वजूद कभी एग्जिस्ट ही नहीं हो पाता। ये मेरी पहली वीडियो थी यूट्यूब पे। अगर आपको ये पसंद आई हो इसे प्लीज लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।